बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, यू आर वाचिंग योर ऑन चैनल मैथ्स टाइम पाक। आज हम लोग ऑक्सफोर्ड सेकेंडरी मैथमेटिक्स स्टूडेंट कोर्स बुक 1 अपडेटेड एडिशन एक्सरसाइज 4A स्टार्ट करने वाले हैं ऑन पेज नंबर 81। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 में हमें डिमांड की गई फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंसेज स्टेट अ रूल एंड राइट डाउन द नेक्स्ट 2 टर्म्स। हम लोगों ने रूल भी बताना है कि ये सीक्वेंस किस रूल की बिना पे है और इसकी नेक्स्ट 2 टर्म्स भी हम लोगों ने बतानी है। सो लेट्स स्टार्ट। पार्ट ए में हमारे पास है 14, 19, 24, 29 और 34। ठीक है, अब इस सीक्वेंस में देखा जाए डियर स्टूडेंट तो देखिए 14 में से जो 19 है वो ज़्यादा हो रहा है तो इसमें कुछ ऐड किया गया है। तो 14 से लेकर 19 तक ऐड करेंगे तो कितने का आएगा हमारे पास डिफरेंस? तो ये हमारे पास डिफरेंस आ रहा है 5 का। जब 14 में हम लोग 5 ऐड करेंगे तो 19 आएगा, 19 में 5 ऐड करेंगे 24, 24 में 5 ऐड करेंगे 29, 29 में 5 ऐड करेंगे 34। सो डियर स्टूडेंट, इसका रूल क्या लिखेंगे और इसकी जो टर्म्स हैं नेक्स्ट 2 वो क्या लिखेंगे? सो डियर स्टूडेंट, पार्ट ए का रूल हम लोगों ने लिखना है ऐड 5 टू द प्रीवियस टर्म, और 34 हमारे पास लास्ट टर्म थी, उसकी जो नेक्स्ट 2 टर्म्स होंगी अगर 34 में हम लोग 5 ऐड करेंगे ना, ठीक है, प्लस 5 करेंगे तो ये हमारे पास 39 आ जाएगा। 39 में हम लोग 5 ऐड करेंगे तो ये हमारे पास 44 आ जाएगा। इस तरह हमारा पार्ट ए कंप्लीट होता है। नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं। नाउ डियर स्टूडेंट, बी पार्ट हमारे पास है 80, 72, 64, 56, 48। सो इसका भी रूल हम लोग बताते हैं। सबसे पहले आप लोग देखें ये जो 80 है और इसमें 72 ये कम हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है। सो डिक्रीज़ हो रहा है तो इसमें से ये मीन्स सब्ट्रैक्ट हो रहा है। कितना सब्ट्रैक्ट हो रहा है? 80 में से हम लोग 8 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 72 आ जाएगा। 72 में से 8 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 64 आ जाएगा। 64 में से 8 सब्ट्रैक्ट करेंगे 56 आ जाएगा। 56 में से 8 सब्ट्रैक्ट करेंगे 48 आ जाएगा। सो इट्स मीन्स इसमें से हम लोगों ने 8 सब्ट्रैक्ट करना है। सो रूल नंबर 2 हमारे पास बी पार्ट का होगा। सो डियर स्टूडेंट, बी पार्ट का रूल हमारे पास है सब्ट्रैक्ट 8 फ्रॉम द प्रीवियस टर्म। ठीक है, हम लोगों ने प्रीवियस टर्म में से 8 सब्ट्रैक्ट करना है। सो लास्ट नंबर हमारे पास था 48। सो 48 में से हम लोगों ने -8 किया तो 40 आया, और 40 में से हम लोगों ने -8 किया तो 32 आया। ये हमारे पास नेक्स्ट 2 टर्म्स आ गए। सी पार्ट की तरफ मूव करते हैं। सो डियर स्टूडेंट, सी पार्ट हमारे पास है 6, 12, 24, 48, 96, 192। सो यहाँ देखा जाए डियर स्टूडेंट तो ये 6 छोटा है और 12 बड़ा है, मीन्स ये इंक्रीज़ हो रहा है। ठीक है, अब इंक्रीज़ हो रहा है तो या तो ये ऐड हुआ होगा या फिर ये मल्टीप्लाई हुआ होगा। ठीक है, अगर इसको हम लोग देखें तो 6 में कितना ऐड किया गया है? 6 में हम लोग 6 ऐड करेंगे तो 12 आएगा। अब 12 में हम लोग 6 ऐड करेंगे तो डियर स्टूडेंट हमारे पास 24 तो नहीं आएगा, हमारे पास 18 आएगा। तो यहाँ पर 24 है। सो इट्स मीन्स यहाँ पर ऐड नहीं किया गया, मल्टीप्लाई किया गया। सो ये कैसे मल्टीप्लाई किया गया है? 6 को हम किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे? 12 आएगा। 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12 आएगा हमारे पास। तो 12 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 24, 24 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 48, 48 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 96, 96 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 192। सो डियर स्टूडेंट्स, इसका रूल और नेक्स्ट 2 टर्म्स देख लेते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, इसका रूल हमारे पास होगा मल्टीप्लाई द प्रीवियस टर्म बाय 2। 2 से हमने प्रीवियस टर्म को मल्टीप्लाई करना है। तो 192 को जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो हमारे पास आएगा 384, एंड 384 को जब हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 768। नेक्स्ट 2 टर्म्स हमारे पास आ चुकी हैं। डी पार्ट की तरफ मूव करते हैं। सो डियर स्टूडेंट, डी पार्ट हमारे पास है 1600, 800, 400, 200 एंड 100। अब यहाँ पर देखा जाए डियर स्टूडेंट तो 1600 से 800 ये हमारे पास डिक्रीज़ हो रहा है। सो डिक्रीज़ होगा तो या तो वो सब्ट्रैक्शन होगी या वो डिवीज़न होगी। तो सबसे पहले सब्ट्रैक्शन देख लेते हैं। 1600 में से जब हम लोग 800 माइनस करेंगे तो हमारे पास 800 आ जाएगा, और जब हम लोग 800 में से दोबारा 800 माइनस करेंगे हमारे पास 0 आना चाहिए। यहाँ पर 400 आ रहा है। इट्स मीन्स यहाँ सब्ट्रैक्शन नहीं हो रही है। ठीक है डियर स्टूडेंट, अब जब यहाँ पर सब्ट्रैक्शन नहीं हो रही है तो इट्स मीन्स यहाँ पर डिवीज़न हो रही है। अगर कम के लिए हम लोग देखेंगे ना डियर स्टूडेंट, जहाँ पर डिक्रीजिंग हो रही है ना तो वहाँ पर 2 काम होंगे, या सब्ट्रैक्शन होगी या डिवीज़न होगी, और जहाँ पर इंक्रीजिंग हो रही है वहाँ पर 2 काम होंगे, या एडिशन हो रही है या मल्टीप्लिकेशन हो रही है। ठीक है, यहाँ पर मैं आप लोग के लिए भी लिख देती हूँ। इंक्रीज़ आया हुआ है एक टर्म से दूसरी टर्म के बीच में, तो या वो एडिशन है या फिर वो मल्टीप्लिकेशन है। और अगर डिक्रीज़ आया हुआ है, ठीक है, डिक्रीज़ मीन्स कम हो रहा है,
तो या वो सब्ट्रैक्शन हुई है या वो डिवीज़न हुई है, क्योंकि डिवीज़न से भी नंबर छोटा होता है और सब्ट्रैक्शन से भी। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो इट्स मीन्स यहाँ पर सब्ट्रैक्शन नहीं हुई है, तो इसका मतलब यहाँ पर ये कम हो रहा है तो उस डिवीज़न हुई होगी। अब कितने की डिवीज़न हुई होगी, तो 1600 को जब हम 2 पर डिवाइड करते हैं 800 आता है, और 800 को 2 पर डिवाइड करेंगे 400 आएगा, 400 को 2 पर डिवाइड करेंगे 200 आएगा, 200 को 2 पर डिवाइड करेंगे और 100 आ जाएगा। सो इसका रूल भी देख लेते हैं और नेक्स्ट 2 टर्म्स भी समझ लेते हैं। सो डियर स्टूडेंट, डी पार्ट का रूल हमारे पास आ रहा है, डिवाइड द प्रीवियस टर्म बाई 2। ठीक है, प्रीवियस टर्म को 2 पे डिवाइड करना है। अब हमारे पास 100 था, 100 को जब हम लोग 2 पे डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 2 5 या 10 और ये 0। ठीक है, सो 100 को 2 पे डिवाइड करेंगे 50 आ जाएगा, 50 को 2 पे डिवाइड करेंगे ना डियर स्टूडेंट तो 25 आ जाएगा। 50 और 25 हमारे पास नेक्स्ट 2 टर्म्स हैं। ई पार्ट की तरफ मूव करते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, ई पार्ट हमारे पास है माइनस 16,384, 4,096 माइनस 1024, 256 माइनस 64। अब एक टर्म माइनस में है, नेगेटिव है, दूसरी पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव। अब इसका क्या मतलब है डियर स्टूडेंट, जब एक टर्म हमारे पास नेगेटिव एक पॉजिटिव आ जाए, इट्स मीन, अच्छा सबसे पहले ये तो देख लें, अब ये टर्म ग्रेटर थी, ठीक है, और ये स्मॉलर की तरफ जा रही है। ठीक है, सो डिक्रीज़ हो रहा है। अब डिक्रीज़ हो रहा है तो या तो सब्ट्रैक्शन हुई है या फिर डिवीज़न हुई है। ठीक है, सो डियर स्टूडेंट्स, अब मैंने आप लोगों को बता दिया कि इसमें डिवीज़न हुई होगी, सब्ट्रैक्शन अगर नहीं तो डिवीज़न हुई होगी। अब क्योंकि ये कम की तरफ जा रहा है तो अब ये हम लोग क्या करेंगे, इसको मैं आप लोग को आसान वर्डिंग में समझा देती हूँ। यहाँ देखिए डियर स्टूडेंट, सबसे पहले हमारे पास है 4096, उसको हम लोग जब डिवाइड करेंगे 16,384 पे, मींस ये जो ग्रेटर नंबर है ना, इस पे डिवाइड कर देंगे। ठीक है, जब इन दोनों को हम लोगों ने डिवाइड किया है तो हमारे पास आया है माइनस 0.25। ठीक है, फिर हम लोगों ने इसके बाद जो हमारे पास नंबर आ रहा है ना माइनस 1024, उसको इस पर डिवाइड किया है, फिर भी हमारे पास माइनस 0.25 आ रहा है। फिर इसके बाद जो नंबर आ रहा है 256, उसको डिवाइड किया है माइनस 1024 पे, फिर भी हमारे पास माइनस 0.25 आ रहा है। फिर इसके बाद जो हमारे पास नंबर आ रहा है माइनस 64, उसको इस पे डिवाइड किया है 256, तो हमारे पास फिर भी आ रहा है माइनस 0.25। सो माइनस 0.25 हमारे पास 1/4, ये जो 0.25 है ना, ये 1/4 के इक्वल है। सो माइनस दोनों साइडों पे इसके साथ है तो इधर भी लगाएंगे। सो 1/4 आ रहा है। ठीक है, सो इसी तरह 16 के साथ हम लोग जब माइनस 0.25 को मल्टीप्लाई कर देंगे माइनस 64 को इसके साथ, तो हमारे पास आ जाएगा 16। अब 16 को जब हम लोग माइनस 0.25 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा -4। अब इसका जो रूल है वो मैं आपको बताती हूँ। तो डियर स्टूडेंट्स, इसके रूल में आप लोगों ने लिखना है मल्टीप्लाई द प्रीवियस टर्म बाय -1/4 और -0.25। ठीक है, इन दोनों में से क्योंकि दोनों इक्वल है ना, तो जिसके साथ भी हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा। और नेक्स्ट 2 टर्म्स भी मैं आप लोगों को सिखा चुकी हूँ, एक 16 है, एक -4 है। नाउ डियर स्टूडेंट्स, एफ पार्ट हमारे पास है 9 -18 36 -72 144, और नेक्स्ट 2 टर्म्स भी देखनी और रूल भी बताना है। सो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर देखें, ये पॉजिटिव है, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव। ठीक है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव हमारे पास नंबर आ रहा है। सो इससे हम लोगों को क्या पता चल रहा है कि नंबर की सीक्वेंस तो आप लोग देख लें कि बड़ा था, ठीक है, तो जो -18 में चला गया, फिर 36 और बड़ा है, मींस जो नंबर है ना सीक्वेंस, वो नंबर हमारे पास बड़े आते जा रहे हैं। ठीक है, सो बड़े आ रहे हैं, इंक्रीज़ हो रहे हैं, तो यह एडिशन है या मल्टीप्लिकेशन है। लेकिन एडिशन इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि इसके साथ माइनस आया है। अगर 9 में कुछ भी ऐड हो जाता तो ये नंबर भी पॉजिटिव होता, तो इट्स मीन्स मल्टीप्लाई हुआ होगा कुछ ना कुछ। अब मल्टीप्लाई हुआ होगा, क्या मल्टीप्लाई होगा, 9 के टेबल में कब 18 आता है, सो 9 2 18 आता है। इट्स मीन्स -2 के साथ 9 को मल्टीप्लाई किया है -18, फिर -2 के साथ -18 को मल्टीप्लाई किया तो वो पॉजिटिव हो जाएगा, 2 नेगेटिव साइन पॉजिटिव हो जाएंगे, 36 आ जाएगा। 36 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो फिर से नंबर नेगेटिव हो जाएगा, -72 हो जाएगा। फिर -72 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो नंबर पॉजिटिव हो जाएगा 144। सो 144 को हम लोग -2 से जब नेक्स्ट मल्टीप्लाई करेंगे, चलिए रूल भी देख लेते हैं और नेक्स्ट 2 टर्म्स भी।
सो डियर स्टूडेंट्स, एफ पार्ट का रूल हमारे पास आ रहा है मल्टीप्लाई द प्रीवियस टर्म बाय -2। ठीक है, प्रीवियस टर्म को -2 से मल्टीप्लाई किया। अब 144 को जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे -2 के साथ तो हमारे पास -288 आ जाएगा। अब -288 को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे -2 के साथ तो 576 हमारे पास आ जाएगा। सो ये नेक्स्ट 2 टर्म्स हैं और ये हमारे पास रूल है। नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं। सो जी पार्ट हमारे पास है -52, -59, -66, -73, -80। अब नंबर्स जो है ना वो सारे नेगेटिव हैं और सीक्वेंस भी इसकी इंक्रीज़ हो रही है। ठीक है, अब जब ये सीक्वेंस इंक्रीज़ हो रही है तो हम लोगों ने क्या करना है डियर स्टूडेंट्स, हम लोगों ने ये देखना है कि इसमें जो है ना इंक्रीजिंग तो है, लेकिन अगर इसके साथ हम लोग प्लस का साइन लगाएंगे क्योंकि ये नेगेटिव है, ठीक है, तो ये जो है ना माइनस सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। ठीक है, और अगर इसके साथ हम लोग सब्ट्रैक्ट लगाएंगे तो वो एडिशन हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि 2 जो सेम साइंस होते हैं वो ऐड हो। सो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर जब आप देखते जाएंगे तो इसमें जो है ना 7 को सब्ट्रैक्ट किया गया है। सो 52 में से -7 किया, -59 इसी तरह इसमें से माइनस किया है, तो -80 में से जब हम लोग -7 करेंगे तो हमारे पास यहाँ देखिए रूल भी आ चुका है, सब्ट्रैक्ट 7 फ्रॉम द प्रीवियस टर्म, और ये हमारे पास आ जाएगा -87 और -94। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं। एच -100, -90, -80, -70, -60। सो डियर स्टूडेंट, इससे तो पता चल रहा है कि ये घटता जा रहा है, मतलब 10-10 का इसमें फासला आ रहा है। ठीक है, सो इसका रूल भी इजी है कि इसमें जो है ना 10-10 ऐड कर रहे हैं। ठीक है, जब हम लोग ऐड करेंगे ना तो ये 2 साइंस जो है ना आपस में मल्टीप्लाई होकर सब्ट्रैक्शन हो जाएगी और सब्ट्रैक्शन से ये कम आता जाएगा, लेकिन साइन ग्रेटर का लगेगा। ठीक है, सो यहाँ पर देख लें आप, ये देखें -100 है हमारे पास। ठीक है, उसमें से हम लोग ऐड करेंगे 10 को। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 100 और 10, ये देखिए प्लस और माइनस हमारे पास माइनस हो जाएगा, हम लोगों ने इसको माइनस कर देना है। ठीक है, अब जब हम लोग इसको माइनस कर देंगे तो 100 में से 10 जाएगा 90 आ जाएगा, लेकिन साइन बड़े का लगेगा, 100 बड़ा है उसका माइनस लगेगा, तो ये -90 आ गया। इसीलिए हम 10 को ऐड करेंगे। ठीक है, सब्ट्रैक्ट नहीं करेंगे, वरना 2 साइंस जो है ना वो ऐड हो जाएंगे और ये 110 बन जाएगा 90 की बजाय। ठीक है, सो डियर स्टूडेंट, इसका रूल मैं आप लोग को बता देती हूँ। यहाँ पर हमारे पास है इसका रूल, ऐड 10 टू द प्रीवियस टर्म। सो ऐड करते जाएंगे तो -50, -40 इस तरह वो कम आता जाएगा और साइन भी नेगेटिव होगा। नाउ आई पार्ट की तरफ मूव करते हैं। 0, 10, 20, 30, 40। सो डियर स्टूडेंट, इससे भी कंफर्म पता चल रहा है कि 10-10 के डिफरेंस है और ऐड ही हो रहा है। ठीक है, इसमें भी ऐड हो रहा है। सो इसका रूल भी हम लोग देख लेते हैं। इसका रूल है ऐड 10 टू द प्रीवियस टर्म और 50 और 60 इसका नेक्स्ट टर्म आ जाएगा। अब हमारे पास जे पार्ट है 52, 59, 66, 73। तो इसमें देखें तो नेक्स्ट टर्म इंक्रीज़ हो रही है, तो कितने का इंक्रीज़ हो रहा है 7 का, मींस इसमें 7 ऐड होता जा रहा है। ठीक है, +7 करते जाएंगे। तो इसका रूल हमारे पास है ऐड 7 टू द प्रीवियस टर्म और 80 और 87 नेक्स्ट 2 टर्म्स हैं हमारे पास। नाउ जे पार्ट हम लोग कर चुके हैं, के पार्ट की तरफ मूव करते हैं। 4, 12, 36, 108। सो 4, 12, 36 और 108 में कितने का डिफरेंस आ रहा है, ग्रेटर हो रहा है, तो इसमें जो है ना मल्टीप्लाई बाय 3 किया गया। 4 3 12, 12 3 36, 36 3 108। तो 108 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 2 टर्म्स भी आ जाएंगी और रूल भी हमारे पास आ चुका है। सो के पार्ट का रूल हमारे पास है मल्टीप्लाई द प्रीवियस टर्म बाय 3। एक टर्म 324 आ जाएगी और नेक्स्ट 972। सो डियर स्टूडेंट, आज हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए इंशाल्लाह फिर मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए कीप वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड। अल्लाह हाफिज़।